अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई इस्लाम डिड नॉट स्पेयर इन चाइना। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जिस वीडियो पर मैं आज रिएक्शन देने जा रहा हूं और जिस वीडियो को मैं आज आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है वाई इस्लाम डिड नॉट स्प्रेड इन चाइना। चीन मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करता है? तो चलिए भाई देखते हैं कि भाई उइगर मुसलमानों पे आप सबको तो पता ही है कि चाइना ने वहां पे क्या कहर ढा रखा है उइगर मुसलमानों पर। तो इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, आइए देखते हैं। सर, बेसिक मेरा आपसे बात करने का पर्पस ये है कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है। इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। बहुत ज्यादती हो रही है। उनके हकूक जो है, उनके बेसिक जो हकूक हैं कश्मीर में, इंडिया में जो बेसिक हकूक हैं उनको नहीं मिल रहे। अगर जिस इंसान को बेसिक हकूक ही ना मिले तो उसकी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा उस चीज़ का। सर, हमें ये तो पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमें इस बात से क्यों अनजान रखा गया? हमारी मीडिया, हमारे लोग हमें इस बात की क्यों नहीं आगाही देते कि चाइना में इस टाइम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वो कुछ दिनों में से ये मुहिम चल रही है कि चाइना में पाकिस्तान के साथ मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो एक हद होता है ना, एक तरीकेकार होता है ज्यादती की। तो इंडिया, चाइना ने उस हद को भी पार कर दिया हुआ, इतनी ज्यादती है मुसलमानों के साथ। तुर्किस्तान एक इलाका है, यहाँ से पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का शुमाली इलाका है गिलगित बल्तिस्तान के साथ ही लगता है वो इलाका। चाइना इस कदर जुल्म कर रहा है, इस कदर जुल्म स्तम ढा रहा है कि वहां पर मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है। मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, मुसलमानों की औरतों के साथ इतनी ज्यादती, गैर मुस्लिम के साथ जबरदस्ती उसका निकाह, उसके शादी करवाने जो मुसलमान होता है उनको उस रियासत के अंदर फेंक दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमारा मीडिया क्यों नहीं आगाह कर रहा है इस बारे में हमें? एक तो बेसिक चीज़ हमें समझने वाली बात है कि चाइना जब से हमारे साथ दोस्ती की है वो सिर्फ दोस्ती करता है फायदे के लिए। एग्जैक्टली, समझ लगी है, एक फायदे के लिए करता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कभी भी भारत और पाकिस्तान की जंग होती है, किसी मुल्क दूसरी कंट्री के साथ होती है, वो सिर्फ अपना मफाद देखेगा। ठीक है, जब उसे मफाद होगा, जब उसके खिलाफ वो इंडिया पहुंचने का, पाकिस्तान बाउंड्री क्रॉस करेगा, जब वो चाइना के पास पहुंचेगा तब वो एक्शन लेगा। बिल्कुल ठीक है ना। जब बेसिक ये चीज़ है, हमें समझने की ज़रूरत है। वो हमसे जो गद्दार है वो सिर्फ हमसे फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है ना। वो भी एक हमारा मुसलमान तो मुल्क नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम जो मुसलमान मुल्क नहीं है वो मुसलमान के मतलब कभी नहीं सोच सकता। जो हिंदू बुत है वो कभी भी दूसरे मुल्क के लिए फायदा नहीं उठा सकता। वो अपने मफाद में जाएगा। अगर उधर जुल्म हो रहा है तो ये भी ज्यादती है। हमें हमारे मीडिया को, हमारे पाकिस्तान को इसमें स्टैंड लेना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो भी मुसलमान है, और इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं तो चाइना के खिलाफ क्यों? हाँ, सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ एक है कि उधर से हमें जो इन्वेस्टमेंट आती है, अगर हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा देंगे तो फिर हमारा मुल्क बिल्कुल जो कुछ बैलेंस है वो ज़ीरो पे चला जाएगा और ये जो करप्ट हो जाएगा, जो मुल्क जो है ना हमारा, बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा उसको। ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ है। लास्ट टाइम इमरान, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि चाइना ने आपके गले में ना पट्टा बांध रखा है और पट्टे की जो जंजीर है उसके हाथ में है। आप चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, चाह कर भी आप बोल के दिखा दो, आपकी हिम्मत नहीं है। आप छोड़ो, आपके पीएम साहब इमरान खान अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उनका मतलब मजाक उड़ाया जाता है इस बात को लेकर, क्योंकि जब जब उनसे पूछा गया कि भाई चाइना में उइगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो वो कहते थे पता है क्या है जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं भरोसा हो रहा। सुनिए। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China?
No, I haven't. And frankly, we have been facing so many of our internal problems right now that, I don't know much about this problem. सुन लिया आपने? आप सोचिए कि कैमरे के सामने, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मीडिया के सामने आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि जी मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये तो हालत है आप लोग की। और जहां तक रही बात भारत में मुसलमानों पर जुल्म की, तो मैं बार बार कहता हूं कि भारत और कश्मीर में अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होता तो भैया इतने लोग डेवलप नहीं कर रहे होते। मुसलमानों की आबादी बढ़ी, मुसलमानों का स्टेटस बढ़ा, बड़े से बड़े मुसलमान कारोबारी हैं, बड़े से बड़े मुसलमान हर पद पर बैठे हुए हैं, उनकी हिस्सेदारी है इस देश के डेवलपमेंट में। और आप बात करते हो, आप सवाल उठाते हो बिना फैक्ट्स के, आपके दिमाग में भर दी गई है बात, वो जहर जो है वो उगलते रहते हो। देखा करो, इंटरनेट का जमाना है, आप देखो यहां पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमान कैसे डेवलप कर रहे हैं। आपको तो वो सब नहीं देखना है क्योंकि आपको दिखाया नहीं जाता। खान साहब से ये पूछा गया कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जब उनकी हुकूमत थी तो उनसे पूछा गया कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, क्या राय रखते हैं आप? उन्होंने बात गोल मटोल की बात करता ही नहीं है, ना हमारी मीडिया में ये दिखाता कि चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमने दोस्ती को चाटना है, जब हमारी मुस्लिम उम्मा सेफ नहीं होगी किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क में, तो इसका कदम क्यों नहीं उठाते लोग कि यार देखो कि अगर हमने किसी से कर्जा लेके ही, इमदाद लेके ही गुजारा करना, तो लानत है हमारे ऐसे गुजारा करने पर। क्यों नहीं उठाते लोग, क्यों नहीं? यही बात है, कोई भी ये मफाद है उन्हें में सारी इन्वेस्टमेंट उनकी चाइनाज की है, सारी इन्वेस्टमेंट उनकी है। हमारे जितने भी जंगी असलात आते हैं, एरोप्लेन से लेके हमारे जितने भी वेपन्स हैं जो हमारी आर्मी वेपन यूज करती है, सब उधर से चाइना से आते हैं। देखिए चाइना को फायदा ही है ना, हम उनके साथ डील कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट होती है, हमारे पैसे उधर जाते हैं, उनके सामान इधर आते हैं, डॉलर उस तरफ जाएंगे तो उन्हें फायदा ही है। तो इन सब फायदे से हटकर हम कब सोचेंगे, कब हम एक उम्मा बनेंगे, और कब दुनिया में जितने भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है इस पर कब हम एक आवाज बनेंगे? तो ये आप ही है ना, आप मीडिया हैं, ठीक है ना। अगर वो पाकिस्तान किस लेवल पे नहीं कर रहा तो आप मीडिया, ख़ास तौर पे आप यूट्यूबर हैं, आप ये दूसरे चैनल्स को, ख़ास तौर पे ये एयरवाई न्यूज़, ये जियो न्यूज़, शमा, ये जो भी एक्सप्रेस है, जितने भी चैनल्स हैं, अगर उधर वाकई ज़्यादती हो रही है, उनको उधर बैकग्राउंड का पता है तो ज़्यादती हो रही है तो वो आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं है कि धरने की आवाज़ जो है ना हर जगह वो पहुँच रही है, लाइव कवरेज है तो उधर कवरेज अपने नुमाइंदे भेजें, उधर पाकिस्तान उनकी पिक्चर जो है वो पूरे पाकिस्तान को पता हो, हर बंदे को पता हो कि उधर ज़्यादती हो। आपको मैं एक और आपके बात बताऊं कि चाइना दुनिया से हटकर है। चाइना में ना फेसबुक है, ना यूट्यूब है, ना ट्विटर है। चाइना अपनी वेबसाइट यूज करता है, अपने ऐप्स उसने दिए हुए, सिर्फ और सिर्फ चाइना वो ऐप्स यूज करता है। आपने कभी किसी चाइना की खबर नहीं सुनी होगी फेसबुक के ऊपर कि चाइना ने कुछ इस तरह कर दिया, चाइना ने उस तरह कर दिया। चाइना दुनिया से हटकर है। चाइना इसीलिए इस बात पर कायम करता है कि वो एथिस्ट है। वो चाइना समझता है कि हम या चाइनी हैं या तो हम इंसान हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनके नज़दीक कोई मजहब नहीं है दुनिया में, इसीलिए वो मुसलमान जो भी उधर मतलब कि चाइनी मुसलमान इस्लाम कबूल करता है तो उसके साथ ये जुल्म और ज्यादती करता है। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, इसी तरह ही है। लेकिन सर हमें एक चीज़ बात है, हमें एंटी पाकिस्तान भी नहीं होना चाहिए किसी वाला से। उनके जो खिलाफ उधर ज्यादती हो रही है वो उठाएं। जो पाकिस्तान के खिलाफ एंटी जो जाती है ना वो बातें बिल्कुल आप मीडिया ना करें। और एक्सप्रेशन भी जैसे कि कौन सी बातें एंटी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? कोई भी जिस तरह की जो भी पाकिस्तान जिस तरह देखे ना, इंडिया का मीडिया है वो हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया को हर मौजूद अच्छी चीज़ों पे। हम पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे अगर पाकिस्तान कोई अच्छी चीज़ करेगा, कोई बड़ा काम करेगा। अगर इंडिया कोई गलत काम करेगा हम उस पर आवाज़ उठाएंगे कि इंडिया में ये गलत हुआ, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ। पाकिस्तान भी तो कोई ऐसी चीज़ ले, कोई ऐसा इनिशिएटिव ले जिस पर हम भी बात करें कि वाकई ही पाकिस्तान दुनिया में आगे जा रहा है। अब देखेंगे पाकिस्तान की हम किस बारे में बात करें सर? अगर हम देखेंगे डॉलर 200 की सतह पर प्लस चला गया, डबल सेंचुरी मार गया। हमारी आप जीडीपी देख लें, हम बैंक करप्ट होने वाले हैं। आप देखेंगे हमारा कंपैरिजन श्रीलंका के साथ हो रहा है। जब तक हम अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे, अपने आप को मानेंगे नहीं। कश्मीर में और दीगर ममालिक में, इसराइल में आप देखते हो कि बात करते हैं हम ज़्यादातर कि मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इस बारे में हर कोई पाकिस्तानी का जज्बा खून खोल उठता है। लेकिन जब यही बात चाइना के साथ होती है, चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है, तो हमारा मीडिया क्यों नहीं आवाज़ उठाता इस बात पर? मीडिया जो चीज़ मीडिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, जो मीडिया के लिए चीज़ बिकने थी, या जो अगर मीडिया को कुछ समझाया जाता है आपने ये चीज़ इश्तिहार में लाना है, ये नहीं लाना, मीडिया उसी चीज़ को फॉलो करता है जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट उनको दी जाती है। अब वो क्या वजह उसके पीछे
वो तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इसी तरह का देखा जाए तो जो वेस्ट है वो इस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता नज़र आता है चाइना के ऊपर, उनकी बजाय खामखा मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी है जो ताइवान में उनका इशू चल रहा हो। लेकिन जो उनके अपने खास करके जो रशिया में उनके हालात जो पॉलिसीज ख़राब होने की वजह से वहाँ पर हालात बिगड़े, उसका उस पर आवाज़ नहीं उठाता क्योंकि उनकी अपनी मीडिया वो अपनी मीडिया को खामोश करा देते हैं। चाइना के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाता पाकिस्तानी मीडिया? चाइना के ऊपर जो ज़्यादा ताकतवर होता है उस पर आवाज़ डालने से बंदा घबराता है थोड़ा कसरत। जो वेपन्स हमें चाइना देता, हमारी आर्मी को देता, और हमें जो मुश्किल में होते हैं तो हमारी मदद करता। सी पैक चल रहा है, सी पैक कॉरिडोर की वजह से भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, शायद इसीलिए तो आवाज़ तो नहीं उठा रहा। देखिए इन सबसे क्या मुसलमान इन सबसे बढ़कर नहीं है? कभी कभार जो होता है कि हम जो हमारे मुल्क के जो पॉलिसीज़ होते हैं, जो हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद ना बनाए जाते हो कि मुसलमान कौन है, मुल्क के मफाद के लिए देखते नज़र रखते बनाते जाते हैं। अच्छा। कि हमने वेस्ट पे बोलना है या नहीं, इस मुल्क के खिलाफ बोलना है या नहीं बोलना। इंडिया के खिलाफ चलो क्योंकि हमारी जो हुकूमत के सतह पर जो दुश्मनी है या जो हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं उस वजह से तो चलते रहते हैं, नोक दोक चलती रहती है। चाइना के साथ हालात ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कारोबारी लिहाज से हमारे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, तो वो हुकूमत की वो भी ज़हन में होता होगा कि वो कहीं बिगड़ ना जाए, हमारे अवाम का भी तो उनको ख्याल होता ही होगा कहीं ना कहीं। दूसरा अगर कोई इस तरह का इशू आता भी है तो इखलाकी तौर पर तो जिम्मेदारी बनती है, कहीं भी जुल्म हो, चाहे वो रशिया में जो यूक्रेन का चल रहा है कहीं भी हो, ज़मीर के तौर पर तो बनते हैं इंसान का आवाज़, हुकूमत का ही बनता है कि कुछ ना कुछ किसी तरीके से, अगर खुल्लम नहीं बोला जा सकता, खामोशी डाले इख्तियार से कि कुछ हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ करे, तो लेकिन कुछ भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात ही नहीं करते यार, कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि चाइना में जो हो रहा है। कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि नहीं यार, गलत को गलत भी नहीं कह सकते मुसलमान अब। नहीं, ये तो बहुत फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमारा ईमान है कि दुनिया खत्म हो गई। बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपको इरशाद सुनाता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कमी कोताही हो तो अल्लाह माफ़ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप कहीं बुराई देखो तो कोशिश करो उसे हाथ से रोकने की। अगर हाथ से रोकने की भी तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो तुम कोशिश करो कि उसको ज़ुबान से रोकने की। अगर तुम्हारे पास ज़ुबान से रोकने की भी ताकत नहीं है तो दिल पे इरादा करो कि ये काम बुरा है, गलत है। हम इतने लाचार हैं दुनिया में। आप देखो कि ताकतवर से ताकतवर मुल्क भी मुस्लिम का है। आप दुबई देख लो कितना आगे जा चुका है, आप सऊदी अरब देखो कितना आगे जा चुका है। माली हैसियत में हम बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप बात आती है मुसलमानों की तो कोई नहीं बोलता। क्या वजह? सब भूल चुके हैं। फ़लस्तीन पे भी इतनी ज़्यादा आवाज़ नज़र नहीं दिखाई देते, आवाज़ उठाते, हालांकि उनके अरब ममालिक अरब बरादरान है, फिर भी कुछ इतना खास नहीं देखते। उनकी तो उल्टा इसराइल से ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। ये बिल्कुल। है चीज़। बात सुने, इसकी रीजन आपको पता है कि डॉलर 200 पे चला गया, ये देखे ना 60 रुपए पे था, अभी 200 पे अबव हो गया है। इसकी रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ, मेरी बात सुने, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में कंटिन्यूसी नहीं, जमहूरियत की नहीं है, ठीक है। कोई भी हुकूमत आती है 2-3 साल के बाद उसे पाँव खींचने शुरू कर देते हैं। अगर हमारी 5 साल पूरी हुकूमत पूरी करे, नेक्स्ट अब पता हो जिस तरह भारत में है, ठीक है ना। भारत में मैं आपसे भारत की बातें क्यों करता हूँ? मुझे भारत के बारे में पता, मुझे पाकिस्तान के बारे में पता। इन दोनों को मैं कंपैरिजन इसलिए करता हूँ, 1947 को हम भारत से आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद हमारा डॉलर और हमारे पैसे और पाकिस्तान के रुपए की कीमत बराबर थी। हमारे रुपए की कीमत और डॉलर की कीमत के साथ 4 रुपए 50 पैसे बनते थे। नहीं, वो बात अब बिल्कुल ठीक है। जो भारत जिस तरह कमाता है ना, मेरी बात सुन ले, भारत का एक गैर कानूनी तरीका है, वो जिस तरह वो कमाता है, जो दूसरे मुल्कों को कौन सा गैर कानूनी? वो गैर कानूनी है। इसराइल उन्हें एक्सपोर्ट करता है, जो जिस तरह पावर इसराइल हमारा दुश्मन है ना, इसराइल हमारा दुश्मन है। सिर्फ हमें भारत को छोड़ दे। अच्छा मैं छोड़ भारत जी, मैं भारत के, मेरी बात सुने, सिर्फ और सिर्फ अपनी जमहूरियत पर हमारा छोड़ते हैं। आपको लगता है कि हम भारत को दफा करेंगे या किसी भी मुल्क को दफा करेंगे? इसलिए हमें उसके मुतालिक सोचना नहीं चाहिए। क्यों उसके मुतालिक नहीं ना, मेरी बात सुने, हम क्यों उसके मुतालिक बात करें? हम उसके मुतालिक क्यों नहीं बात कर सकते? नहीं, क्यों ना करें? अपने मुल्क के बारे में सोचें। दूसरे हम अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। आपके कपड़े गंदे हों तो आप दूसरों पे उंगली उठाना शुरू कर दें। मैं क्यों करूंगा? क्यों? मेरी बात सुने, आप अपने मुतालिक तो करें, हमने साफ तो करें कपड़े। जी मैं बिल्कुल साफ करूंगा। मेरी बात सुने, हमेशा अपने मुतालिक सोचें कि किस तरीका हमारे मुल्क में एक कंटिन्यूसली आए। कंटिन्यू सोच भी तो नहीं जा सकते। इसराइल, अमेरिका, जितनी भी उसे पावर बनाने के लिए उसे बनाया गया है। छोड़े उस बात को, अपने पाकिस्तान को पावर हमें बनाने के लिए आप बात छोड़े सर, बात सुन ले। आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ करें। हमारे पाकिस्तान में खाली दुआ से नहीं ना कुछ होता, जब तक हरकत नहीं करेंगे आप बरकत होगी। अल्लाह ताला ने भी कहा कि जो अवाम मैं कौन सी तारीफ की? मैं नहीं, हर बात पे कौन सी तारीफ? भारत क्या है?
मैंने कौन सी, हम कुछ नहीं समझते। मैंने तारीफ कौन सी, मैं कह रहा हूँ भारत का, मैं कुछ नहीं समझते। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कौन सी तारीफ की है? मेरे पहले बात का जवाब दे, मैंने कौन सी तारीफ? हकीकत एक ही है, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी ओनली हमारा मोटिव है, पाकिस्तान की आप मेरे साथ फैक्ट पे बात करें, भारत की तारीफ नहीं, भारत की तारीफ नहीं। अब मैं आपको कह रहा हूँ मेरे साथ फैक्ट पे बात करें, आप जज्बाती हो रहे हैं मेरे साथ फैक्ट पे। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया हो गए, पाकिस्तान पब्लिक का, पाकिस्तान का कानून आपको लागू होता है, आप भारत की तारीफ नहीं कर सकते। चैनल अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपने इंटरव्यू देखें। अबे ओ अकल के अंधे, तेरे प्रधानमंत्री इमरान खान पर लागू नहीं होता? तुम्हारे प्रधानमंत्री अपने इमरान खान पिछले 2 महीने में भारत की इतनी बार तारीफें कर चुके हैं, सुन लो जरा। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दे कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। हेडलाइंस देखी हैं अखबारों की? आपके पाकिस्तानी अखबार की हैं, मार तारीफें करते नहीं थक रहे इमरान खान, उनको तो कुछ नहीं बोल रहे हो। ये बंदा बात सही कर रहा है, काउंटर आपका कर रहा है, तो आपको बुरी लग रही है बात, क्योंकि आपको अपने पैंट में छेद नजर आ रहा है। आपने एक भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं की। आप मुझे जितनी भी मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर आप आवाज को थोड़ा नीचे रखें। अब मैं इधर ही खड़ा हूं, मैं कसूर नहीं चला गया। अब मेरी बात सुने, फैक्ट पे बात करें मेरे साथ, मुझे बताएं कि कौन सी मैंने गलत तारीफ की, कौन सी मैंने गलत बात की। इंटरव्यू आपका मैंने काफी आपके इंटरव्यू देखे। आप मुझे आप ही बताएं, ऑन द कैमरा बताएंगे। लाखों व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, मैं लाखों व्यूअर्स देख रहे हैं। बात सुने, मैंने आपने जितने इंटरव्यू देख लें, आपने हमेशा भारत को प्रायोरिटी दी है। भारत कौन सी बात पे प्रायोरिटी दी? आप मुझे वो, आप मेरी पहले बात, मेरे पहले बात सुने, मेरी पहले पूरी बात सुने। इधर थोड़ा इस तरफ आए तो ठीक ठाक। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम नाम आपका? शामिला। करती क्या है? मैं ब्यूटिशियन हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। मैडम बेसिक मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स जुल्म हो रहा है, और क्या हो रहा है? सही। उधर फलस्तीन में क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है। और कश्मीर में? हर जगह यही हालात हैं, और स्पेशली हमें मुसलमानों पे हो रहा है। सही। हमें इंडिया का पता, हमें कश्मीर का पता, फलस्तीन का पता है। चाइना में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। चाइना पर कोई, आप लोगों को कुछ नहीं पता है। मैं सच बताऊं, आप लोगों को कुछ नहीं पता है। आप लोग फैक्ट्स देखना नहीं चाहते, आप लोगों को कुछ नहीं पता है, आप लोग फैक्ट्स स्वीकार करना नहीं चाहते, और इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है आपके यहाँ। बात क्यों नहीं करता? देखिए जी, अभी तो हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि हम चाइना की बात करें, हम इंडिया की बात करें, हम कश्मीर में की बात करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अपने हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। स्पेशली अब इस्लामाबाद चले जाए, वहाँ पे जो ये सारा धरना वगैरह हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है, ये चोर गवर्नमेंट आई हुई है। हर बंदा इमरान खान के जो चोर हैं वो खिलाफ हैं। हम इमरान खान के साथ हैं, हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। तो पाकिस्तान के बारे में कोई बात करें, फिलहाल आप दुनिया को छोड़ें। सही नहीं, मुसलमानों के ऊपर बात करना तो सबसे पहले जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आपकी पता है बात अपने घर से स्टार्ट होती है। सही। आप अपने घर से जो है वो अपने घर को ठीक करें, फिर आप किसी और की बात कर सकते हैं। अपने घर को, हमारे घर 1947 से यही करप्शन देखता आ रहा है। हम आखिरकार वो तंग आकर हम बाहर की बात कर रहे हैं। चलो हमारी बात करने से मुसलमानों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी बंदे पर असर पड़े और इस तब्दील करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कहीं तुम बुराई देखो ना, कहीं भी तुम जुल्म देखो, ज्यादती देखो, तो अगर तुम में ताकत है तो तुम उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर तुम में हाथ से रोकने की भी ताकत नहीं है, तुम उसे अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर तुम इतने कमजोर हो कि तुम जुबान से भी नहीं रोक सकते, तो तुम दिल पे इरादा करो कि ये चीज बुरी है। क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं फिलहाल ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे 1947 से या जब से हमारे हालात ख़राब हैं, तो ये हमारी अपनी लैकिंग थी। और माशाल्लाह इमरान खान ने इतनी अवेयरनेस दी है, अवाम बाहर निकली है, हमारी ख़वातीन बाहर निकली हैं, हमारी लेडीज़ बाहर निकली हैं, और हम सिर्फ इसलिए बाहर निकले हैं कि हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, और हम किसी के अंडर रह के अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकते। एक इंडिपेंडेंट लाइफ हम गुजारना चाहते हैं, और ये सारी अवेयरनेस जो है, एक ग्रेट लीडर हमारे पास आया है जिसका नाम है इमरान खान, और उसकी वजह से हम सारे बाहर निकले हैं। तो ये हालात किसी और ने आके हमारे ठीक नहीं करने, हमने खुद से आके ये हालात ठीक करने हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अभी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, मीडिया का दौर है, और इसके अलावा जो है अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह अब हमारे हालात बेहतर होंगे।
बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया है और आपको पता ही है एक से बढ़कर एक जाहिल लोग आते हैं। खैर वो सफ़ेद कुर्ते वाले भी ऐसे ही थे, कुछ भी हो जाएगा जी। खैर अपनी अपनी सोच है और इसी सोच की वजह से पाकिस्तान की हालत है। रही बात चाइना की, तो भाई चाइना जो कर रहा है उस पर तो बड़ा मुश्किल है भाई साहब कि पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ उठेगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक रिपोर्ट पाकिस्तान में ही छपी थी शायद, या पता नहीं किसकी रिपोर्ट थी। आपको पता है कि चाइना से उइगर मुसलमान कुछ भागकर पाकिस्तान में आकर छुपे हुए हैं पिछले कई सालों से। पाकिस्तान की सरकार चाइना को उनके नाम पते, उनकी जगह दे रही है कि जी आओ और पकड़ कर ले जाओ। उनको वहां भेजा जा रहा है। आपको आइडिया है इस बात का? चाइना को जब ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिला कि यार ये बच्चों को तो अपनी मादरी ज़ुबान और कल्चर सिखा रहे हैं, तो उसने फिर पाकिस्तान एजेंसी के थ्रू हमें धमकियाँ देना शुरू कर दी। मैंने उस धमकियों को इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा यार मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, तो लेकिन बार बार मुझे बुलाया गया। उन्होंने मुझे बहुत मारा जी, मेरा यहाँ जख्म है, देख सकते हैं आप लोग। मुझे पट्टों के साथ उन्होंने मारा मुझे। अब ये काम मत करें, हमारे चाइना पाकिस्तान दोस्ती मत ख़राब करें। मैंने कहा यार मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेहरबानी करें, मेरा हक है बच्चों को ये तालीम दिलाना है, मेरा हक है। लेकिन कहते हैं नहीं, चाइना नाराज़ है आपसे, चाइना नाराज़ है। मैंने बहुत जुल्म खाई। देखा आपने, लेकिन आप मानेंगे नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और बाकी उइगर मुसलमानों पे छोड़िए, आपके यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो शिया मुसलमान हैं, जो अहमदिया मुसलमान हैं, उन पर क्या हो रहा है? अभी शिया मस्जिद में बम धमाका हुआ, 60-70 लोगों को मार डाला गया। आपके यहाँ ही हुआ ना? शिया मुसलमानों के खिलाफ शिया काफिर के नारे तो आपके यहाँ ही लगते हैं ना। अहमदिया मुसलमानों की बात करूं तो जो आपके नोबेल पुरस्कार विजेता थे, नाम याद नहीं आ रहा, वो साइंटिस्ट थे, वो अहमदिया मुसलमान थे। उनका तो नामो निशान मिटा दिया गया ना आपके यहां से। उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है अब। आइडिया है आप लोगों को? अहमदिया मुसलमान थे, इसलिए उनके कब्र पर से वो मुसलमान ही हटा दिया गया। आप सोचिए, आप इस लेवल के लोग हैं। अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ देते हैं ना आप लोग। चलिए हिंदू मंदिर तोड़ते हैं, अलग बात है। हिंदू लोगों पर आप जुल्म ढाते हैं, वो अलग बात है। जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, वो अलग बात है। उन बेचारे अहमदियों को तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? और फिर बड़ी बड़ी बातें करा लो कि हम तो मुस्लिम उम्मा की आवाज हैं, हम मुसलमानों के लिए करेंगे, वो करेंगे। सब फालतू की बातें, सब फालतू की बातें। चाइना के खिलाफ तो आपकी पुप्पू की बजी रहती है, कुछ बोल नहीं सकते। कैमरे पर आपके इमरान खान की घिग्गी बन जाती है जैसे ही चाइना उइगर मुसलमान का आता है ना। और आप क्या करेंगे जी? उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में बंद रखा है चाइना ने। उनको नमाज नहीं पढ़ने देता। उनकी जो मस्जिदें थी, मस्जिदों को रूप रंग ही बदल दिया, चाइनीज बिल्डिंगों में तब्दील कर दिया। एक जगह तो टॉयलेट खोल दिया था, खबर आई थी कि मस्जिद को टॉयलेट बना दिया। उनको जो किताबों में पढ़ाई जाती है, कुरान नहीं पढ़ने दी जा रही। समझ रहे हैं आप? लेकिन चाइना आपका दोस्त है। और जबकि भारत में ठीक इसका उल्टा है। भारत में मुसलमानों को अपना धर्म, जो जितनी ये सब बातें आप लोग कर रहे हो ना, ये सारा प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों पर कोई रोक टोक नहीं है। मुसलमानों पर यहां कोई जुल्म नहीं है। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े फसाद छोड़ दें, कोई जुल्म नहीं है। अगर जुल्म होता तो मुसलमान इस देश से जा चुका होता, उसकी संख्या आबादी नहीं बढ़ी होती। आपसे ज्यादा मुसलमान हैं यहां पे। तो जब तक ये आप लोग झूठी बातें फैलाते रहोगे, तब तक आपके साथ यही होता रहेगा। बाकी ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर रहा है। 75 साल हो गए, ऊपर वाले ने आपकी जरा भी मदद नहीं की। तो कुछ अच्छा करोगे तब ऊपर वाला भी मदद करेगा। अच्छा नहीं करोगे तो यही होगा जो आपका हाल हो रहा है अभी। और अभी आगे आगे देखते चलिए, अभी तो बहुत कुछ देखना आप लोगों को बाकी है। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी
इंटरेस्टिंग थी और हर एक वैलिड पॉइंट थे देखा जाए तो भाई, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट हमें देखना है ये जो मुस्लिम है ना, ये चीज़ भाई देखनी। ठीक है, मुस्लिम को देखना चाहिए जिस जगह ये काम होता है वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए, और हाँ, आवाज़ उठाना हक है। सुकून आराम से आप अपना एहतजाज करें, उसमें भी कोई मसला नहीं, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी देश हो, आपका हक होता है वहाँ पर आप प्रोटेस्ट करें। लेकिन यह है कि पूरा मन एहतजाज करें, रिकॉर्ड करवाएं कि हमने अपने लिए ये रिकॉर्ड बनाया है या इसीलिए हमने निकाला है, ये चीज़ बतानी चाहिए। ठीक हो गया, पहली बात तो ये है। दूसरी बात पर जब हम आते हैं ना, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि अगर ये मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, अगर हम ये इंडिया में हो तो वो गलत है, चाइना में हो तो वो ठीक है। ये चीज़ें हमें सबसे पहले क्लियर करनी चाहिए कि भाई अगर इंडिया में हो रहा है तो चाइना में क्यों हो रहा है, या चाइना में हो रहा है तो इंडिया में क्यों हो रहा है। ये चीज़ें हमें सब कुछ देखनी चाहिए। हम सबसे पहले हमें मुद्दा आ जाता है, अगर ऐसा मुद्दा कोई हमारे सामने भाई रखा जाए ना, तो सबसे पहले हमें हमारे माइंड में आता है कश्मीर। जी कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया, कश्मीर में ये हो गया, बस यही हमारे माइंड में भरा हुआ है कि कश्मीर ये है कि जैसे नक्श कदम से भाई मिट गया, कि जो कि इन्होंने ही बचाना है। जो पाकिस्तान के भाई प्राइम मिनिस्टर हैं या पाकिस्तानी अवाम है या ये है, इनकी वजह से ही कश्मीर सेफ रहना है। अगर ये नहीं तो कश्मीर कुछ नहीं। भाई एक दफ़ा जाकर देखो तो सही भाई कश्मीर कितना प्यारा है और वहाँ के लोग कितने खुश रह रहे हैं। अब पहले अब हर कोई बंदा बोलता है ये, अगर अब वीडियो देखा जाए ना तो अक्सर भाई लोग भी ये बोल देते हैं कि पहले की निस्बत अब जाकर देखें। ठीक है ना, छोटी मोटी ये जो बातें हैं ना, एहतजाज हो गया, ये चीज़ें भाई चलती रहनी है। चाहे ये पाकिस्तान को लेकर देख ले, यहाँ भी कोई ना कोई एक एहतजाज निकला होता है रोज़ किसी उस जो दुबई की इन्वेस्टमेंट आ रही थी उधर कश्मीर में, वो अब रुक गई होगी? नहीं रुकी, अभी रुकी नहीं भाई। ये है कि जब एक दूसरा ट्रेंड वगैरह चलाया है ना इंडिया के खिलाफ, ये जो थोड़ा इशू बना था यार, तो ये इंडिया वाले अब वो रोक देंगे अब दुबई वालों को या अरबियों को इधर। अब आप अगर इस ट्रेंड की बात करें ना, ये है कि ये एक ना चुप रहने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो नहीं चुप रहते। ये जो इंडिया में फसाद होते रहते हैं ना, मतलब कि इससे हटकर वो एक रोज़ नया देख लें कि हिजाब पर इतना मामला उठा था कि भाई लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है यार, वो पता ही नहीं वो ख़त्म हो गया। अभी जो मामला उठा हुआ है, सारे लोग ने जितनी भी बातें की है कि मुसलमान इधर सेफ हैं या मुसलमानों के साथ इधर कुछ नहीं हो रहा, आज़ाद जी रहे हैं और आज़ादी में सब कुछ कर रहे हैं। आप ये इमेजिन कर लें कि जो आपने तस्वीरें या पिक्चर या वीडियो देखी हैं, उसके बावजूद देखने के बाद भी आप इस बात पर एग्री होते हैं कि वहाँ उधर वो सेफ़ हैं, या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपना, या जो आपने मुतालबे हैं वो कर सकते हैं। या आप ये मुझे बता दें आप एग्री हैं ऐसी वीडियो देखने के बावजूद भी? कोई नहीं एग्री। और रही बात चाइना की, अगर जुल्म होता है चाइना में होता है, इंडिया में होता है, तकलीफ़ तो सबको होती है कि उधर जुल्म हो गया, लेकिन आप भी लाइट मसला हल ले जाते हैं। इंडिया में इतनी मस्जिदें, एक मांथ में 2-3 मस्जिदें टूट जाती हैं, उधर वो एक बड़ा सा साउंड लेकर मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और तोड़ फोड़ कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसा अब मुद्दा नहीं हमें नज़र आता कि उधर किसी ने एक्शन लिया या किसी ने उनको सज़ा दी। मस्जिद तोड़ी और साइड पर हो गया, बस मामला दबाव पर आ गया। इधर एक मंदिर टूटा था, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया था, उनको सज़ा भी मिली है और वो मंदिर भी उन्होंने फिर बनवाया है, जो भी उसकी तोड़ फूट उन्होंने की थी। लेकिन जहाँ पर इंडिया की एक मुझे मस्जिद दिखा जो टूटी है, किसी ने एक्शन लिया हो, किसी को सज़ा मिली होगी। और रही चाइना की बात, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो भी रिपोर्टें हैं ये अल जज़ीरा की रिपोर्टें हैं। अब इंडिया में तो ये भी ट्रेंड चल रहा है कि अल जज़ीरा में IS का हाथ है, वो प्रोपोगंडा फैला रही है, वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है। तो इसकी अपोजिशन ये आप चले जाएं, ये रिपोर्टें पे कई सालों की हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये रिपोर्टें अल जज़ीरा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है या ये फेक हो। अल जज़ीरा पर किसी को कोई बिलीव नहीं है, यहाँ तक कि आपके बड़े बड़े
तज्जियाकार भी अब ये बोल रहे हैं कि इसमें IS मुलव्वस हो चुकी है। और रही चाइना की बात, यार हम कैसे बिलीव कर सके कि उधर नमाज नहीं पढ़ने देते, उधर कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे इधर दोस्त रहते हैं, उनसे हमारा राब्ता भी होता है, वो एक आज़ादाना जी रहे हैं। और हम जिस विलेज में रहते हैं इधर शिया भी रहते हैं, मुकम्मल तौर पर उनको आज़ादी है। हमने ऐसा कोई आंखों से वाक़या नहीं देखा। इतने बड़े पाकिस्तान हमारी सिटी भी है कि शिया के साथ ऐसा हुआ है, शिया को इन्होंने मारा है। अब शिया की मस्जिद में खुद जाकर इन्होंने धमाका किया है। हमने ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा। चाइना में असल ये मसला तो बिल्कुल है, ये नहीं कि नहीं है। नहीं, मसला है। कारण आपके जो उधर गए हुए हैं वो किसी और सिटी में होंगे, किसी और सूबे वाली साइड पे होंगे। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान के नज़दीक जो है ना, इधर ये गिलगित बल्तिस्तान की बैक साइड पे जो है ना, वो उस साइड पे जो है ना ये है जो भी है। लेकिन बहरहाल जो भी है वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे भाई कि जो ताकतवर होता है ना उसको कोई भी नहीं पूछता। इसलिए जो है ना अब चाइना जो मर्जी करता रहे, हम जो है ना वो कभी नहीं बोलेंगे। और चाइना जो अगर पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए कर रहा है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी कोई एक्टिविटी दिखा दे जिसमें उसका अपना मुफाद नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान का मुफाद है। हमेशा उसने जहाँ भी हाथ डाला है वो हमेशा अपने जो है ना वो फ़ायदे को फर्स्ट ऑफ ऑल देखता है, उसके बाद जो है ना वो बाकी चीज़ें देखता है। तो अगर इस तरह का मसले मसाइल वहाँ पे हैं तो आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए। ये नहीं कि नहीं आप फ़लस्तीन का आप मामला लेके सामने आते हैं कि उधर ये सब कुछ हो रहा है और उसके बाद आपके पास जो है ना वो कश्मीर इंडिया है, इंडिया में जो है ना वो सब कुछ हो रहा है। तो लिहाजा जो है ना आपको साथ साथ जो है ना उसको भी ज़रूर मिलाना चाहिए। जो मर्ज़ी हो एहतजाज जो है ना वो कम से कम ज़रूर रिकॉर्ड करवाना चाहिए। ठीक, हम तो मीडिया तो खैर जो है ना वो बेचारा क्या करे। आप ऊपर से ही देख लें कि एक प्राइम मिनिस्टर है वो इस चीज़ के ऊपर ला इलम है कि उधर जो है ना वो इतना कुछ हो रहा है। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि वहाँ के मुसलमानों के साथ मसले मसाइल हैं। और जो जिस तरह उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो है ना वो हर तरह से जो है ना उनके ऊपर पाबंदियाँ लग रही हैं। तो इस लिहाज से वहाँ से छोड़ के भी लोग आए हैं। ये वीडियो तो झूठ नहीं ना बोलती, ये सारी चीज़ें मसले मसाइल हैं, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन ये कि आप हर तरफ आप देख लें हमारी मजलूमियत है। और ये हमारी मजलूमियत क्यों है, उसकी रीज़न भी यही है कि हम जो है ना वो पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों को जो है ना हमने आगे लेके हम चल रहे हैं और उसी वजह से जो है ना वो हम आज तक जो है ना वो संभल नहीं रहे। आप देख लें हम बाकी जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे पीछे हम ही हैं, क्योंकि हम जो है ना वो कुछ चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं और निकलने की जो है ना वो कोशिश ही नहीं कर रहे। तो रही बात इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे भी मसले मसाइल हैं, ये नहीं कि नहीं है। वहाँ पे एहतजाज होते हैं, सब कुछ होता है। अभी ये जो अभी करंट जो इशू चल रहा है उसमें भी एहतजाज हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हुए। लेकिन ये है कि वहाँ पे अगर देखा जाए तो जब आप स्टोन बेल्टिंग करेंगे, जिस तरह उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारे मुसलमानों ने, तो ज़ाहिर बात है उसका रद्द अमल भी आएगा। उन्होंने उस लिहाज से आगे जो अपने आप को प्रोटेक्ट भी तो करना ही है। बिल्कुल भाई, उन्होंने भी इस चीज़ को देखना ही है। तो खैर उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।